एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनीज की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग इस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर बात करेंगे जिसको जारी किया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, और जो संबंध रखता है डिप्लोमा ट्रेनीज इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले को लेकर। दोस्तों जीरो पीरियड के इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम लोग पावर ग्रिड के नोटिफिकेशन की बात करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीन तरह के जो ट्रेड में जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके बारे में काम की खबर हो सकती है। पहले तो ये पावर ग्रिड के बारे में अपनी पूरी बातें करते हैं इस पीडीएफ में, और उसके बाद ये कहते हैं पावर ग्रिड रिक्वायर्स ब्राइट, कमिटेड एंड एनर्जेटिक डिप्लोमा इंजीनियर्स टू बी इंडक्टेड एज डिप्लोमा ट्रेनीज। डीटी इसका नाम कह रहे हैं वो, ईई इलेक्ट्रिकल, सिविल सीई और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी। और इसमें जो इंजुरिडिक्शन ऑफ वेरियस रीजन्स इंडिकेटेड बिलो, ये रीजन्स हैं उनके: नॉर्थ रीजन 2, नॉर्थ रीजन 3, ईस्ट रीजन 2, साउथ रीजन 2, वेस्ट रीजन और कॉर्पोरेट सेंटर। ये उनके सेंटर्स हैं, रीजन्स हैं, यहाँ पर ये पोस्टिंग होनी है। और इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी, और अपर एज लिमिट इस पर 27 ईयर्स की बताई गई है 21/12/2022 को। और इंडक्शन लेवल होगा S1 का ग्रेड होगा आपका, और कोर्स जो है वो आपको बताया गया है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिसिप्लिन, और सिविल वालों के लिए डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिसिप्लिन, और सब में आपको सब्जेक्ट्स आप टेक्निकली समझ पाएंगे, आप खुद देख सकते हैं इसको। और मिनिमम क्वालिफिकेशन 70% इसमें मांगा गया है। आपका 70% मिनिमम होना चाहिए इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले जो हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि बीटेक हैं, बीई हैं, एमटेक हैं, एमई हैं, विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो जो जिन्होंने डिस्टेंस मोड से अपनी डिग्री या डिप्लोमा ले रखी है उनको तो बिल्कुल भी ये परमिट नहीं कर रहे हैं इस विज्ञापन में। अगली पेज पर ये पूरा ब्रेकअप दे रहे हैं, रीजन, पोस्ट, कैटेगरी वाइज, ये पूरा डिटेल आप इस नेक्स्ट पेज पर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। नॉर्थ रीजन 1, 2, 3, ईस्ट रीजन 1, 2, साउथ रीजन 1, 2, वेस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन, जो भी कुछ इनका नाम है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे, ये सारी चीज़ें इस पेज में आपको मिल जाएंगी। पावर ग्रिड का ये जो नोटिफिकेशन है लगभग 11 से 12 पेज का नोटिफिकेशन है। इसके मुख्य मुद्दों पर ही मैं बात कर रहा हूँ, मेन पॉइंट्स जो हैं उसको मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहें, समझना चाहें, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने पूरे डिटेल में जानकारी दी है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड होगा जो कि CBT होगा, ये बता रहे हैं। ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बेस्ड ऑन द जॉब स्पेसिफिकेशन, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन गिवन एज पर द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी वेरी केयरफुल while uploading the relevant documents. Written test shall be objective type. Each question shall have 4 answers option of 2 hours duration. ये 2 साल का टाइम होगा, आप 2 महीने, क्षमा करें, 2 घंटे का समय होगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके, और उनमें 2 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। ये CBT सिस्टम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी आप जान लें, ऑनलाइन। अब इसमें क्या क्या बातें होंगी। पेपर 1 में आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में आपका सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और आगे ये कहता है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क के होंगे। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट नेगेटिव 1/4, मतलब 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट एज पर पोस्ट रिजल्ट फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो अभी आपको कोई कट ऑफ इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट आ रहे हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो UR और EWS मतलब अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वैकेंसीज के लिए मिनिमम 30% ज़रूरी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली, और मिनिमम 40% एग्रीगेट,
मतलब दोनों सेक्शन में आपको कम से कम 30% लाने हैं, और मिलाकर के अगर बात करूं तो 40% लाने हैं। और अदर रिजर्व के लिए ये उल्टा हो जा रहा है, 25% हर एक में, दोनों कैटेगरी में, और टोटल में आपका आना चाहिए 30% एग्रीगेट में। तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मैंने आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया लगभग बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपीज़ की है, जो नॉन रिफंडेबल होगी। और डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, क्लिक हियर। एक उन्होंने ऑनलाइन लिंक दिया है, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो इस ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने से आप सीधे उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको फ़ीस को पे करनी है, या जो प्रोसेस होगा फ़ीस पे करने का, वो पूरा डिटेलिंग आपको वहां से मिल जाएगा। अब आगे बात करें हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑफ ऑल नोटिफाइड पोस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन सिंगल डे इन सिंगल सेशन। तो मल्टीपल सेशंस नहीं होंगे, मल्टीपल डे नहीं होगा, एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में ये परीक्षा कराने जा रहे हैं। एक ही दिन एक सेशन होगा, अलग अलग रीजन्स पे। हेंस इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर एनी वन रीजन ओनली। तो आप अगर मल्टीपल रीजन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही दिन एक ही सेशन में एग्ज़ाम होना है, तो आप एक वक्त पे एक ही जगह उपस्थित हो पाएंगे। तो मेरी आपको सलाह होगी, और यही सलाह पावर ग्रिड भी आपको दे रहा है, कि आप एक से अधिक केंद्र पर अप्लाई ना करें, एक ही रीजन में अप्लाई करें। आगे वो कहते हैं once opted for a reason by the candidate in the online application form, the option to change the reason shall not be allowed under any circumstances। तो आप एक बार सोच समझ लें, उसके बाद ही आप संबंधित रीजन में अप्लाई करें। अब आगे के पेज में वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, आपको किस तरह से जाना है, कौन सा पोर्टल होगा, क्या क्या चीज़ें किस किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। मैं आपको समझाऊं, इससे बेहतर होगा कि आप इसको पूरी तरह से डाउनलोड करके पढ़ लें। फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मदद कर देता हूं, क्योंकि आप स्वयं डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इसका मतलब है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि टेक्निकली आप इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पावर ग्रिड। टू अप्लाई लॉग ऑन टू दिस। अब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो मैं सीधे उस साइट पे पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं उसे क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं कि ये उनकी वेबसाइट है। यहां पर आप क्लिक करिए, वहां जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाइए, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन में जाइए, फिर ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी, ये इसका अलग से एक पोर्टल है, वहां पर आपको पहुंचाएगा ये। जब आप वहां चले जाएंगे तो फिर ये कहता है नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब इसके अलावा आप अगर और किसी तरीके से भेजते हैं तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिफोर रजिस्टरिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड पॉसेस अ वैलिड ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये तीन चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये तीनों चीज़ें होंगी। एक ईमेल आईडी होगा, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी होगा, और एक मोबाइल नंबर होगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी समझ लेते हैं। पहली चीज़ आपको ज़रूरी है स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और जिसकी लिमिट होगी 50 KB की। 50 KB से ज़्यादा का JPG फॉर्मेट, आपका जो फॉर्मेट होगा वो JPG का होना चाहिए, और 50 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। ये फ़ोटो के लिए हुआ। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर मैक्सिमम 30 KB, ये भी JPG का होगा। आप अपने सिग्नेचर को एक जगह लिख लें, सिग्नेचर कर लें किसी प्लेन पेपर पर, उसकी फ़ोटो खींच लें, और 30 KB के आसपास के रेंज का एक JPG बना लें। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, जिसमें मैट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट हो सकते हैं ऑप्शन में, एक मैक्सिमम 1 MB तक का ये PDF फॉर्मेट में होगा। ऊपर के 2 JPG में होंगे, और मार्कशीट्स जो होंगे या सर्टिफिकेट जो होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा। क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं डिप्लोमा और उसके अलावा, ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन PDF फॉर्मेट। सारा कुछ जो है वो PDF फॉर्मेट में होगा। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट और PSU आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई करें, और एक NOC जरूर उसमें लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको PDF में लगाना है, और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो भी आपको PDF में वो सर्टिफिकेट बताना है। तो ये सारा कुछ इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। 5वें बिंदु पर ये लिखता है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द
हार्ड कापीज ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड, किसी तरह का हार्ड कापी आप पावर ग्रिड में फॉरवर्ड ना करें। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। कैंडिडेट्स आल्सो कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देमसेल्फ फॉर एनी फर्दर रिक्वायरमेंट। इनमें क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी है? कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूम, documents related of essential qualification, documents related to other qualification, proof of norms adopted by the technical board, proof of date of birth, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, ये सारे आप रेडी करके रखें अपने पास, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके घर पे नहीं आएगा। उसके लिए ये निर्देश दे रहे हैं कि द एडमिट कार्ड indicating roll number, name of the allocated test center and guidelines for the test will be made available on our website to the candidates found apparently eligible based on the online data only. The candidate has to download his or her admit card. Please note that the admit card will not be sent by post. वेबसाइट पर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपके लिए कोई बाई पोस्ट जो पुराना सिस्टम होता था उस सिस्टम में नहीं भेजा जाएगा। अब आपके लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि ये टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, जो CBT बेस पे टेस्ट होने हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पूरी लिस्ट है उसकी। नॉर्थ रीजन 1 में दिल्ली, ये जयपुर देहरादून है। नॉर्थ रीजन 2 में जम्मू श्रीनगर चंडीगढ़ है। नॉर्थ रीजन 3 में लखनऊ वाराणसी आगरा है। और ईस्ट रीजन 1 में पटना रांची है। ईस्ट रीजन 2 में कोलकाता सिलीगुड़ी है। साउथ रीजन 1 में हैदराबाद विजयवाड़ा विशाखापट्टनम है। साउथ रीजन 2 में बेंगलुरु चेन्नई कोच्चि है। और वेस्ट रीजन 2 में वडोदरा भोपाल, इसके अलावा सेंट्रल में दिल्ली है। तो ये आपके सेंटर्स होंगे जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स एक बार याद करा दूं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ 9/12/2022। इसका मतलब है इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 तारीख से, क्लोजिंग होगी 31/12 यानी कि साल के आखिरी और महीने के आखिरी दिन में। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी वो 31/12 बताई गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन वेबसाइट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट। आप वेबसाइट को में बने रहें, वेबसाइट को अपडेट करते रहें, देखते रहें, आपको ये जानकारी वेबसाइट पे मिलेगी कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट का इन्होंने एक टेंटेटिव महीना डिक्लेयर किया है, टेंटेटिव मंथ फरवरी 2023 बताया है। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। तो आप वेट करें, उसके लिए आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी, मगर आप वेबसाइट पर देखते रहें और उसके साथ बने रहें। ये जानकारी पावर ग्रिड की तरफ से दी गई है। तो मित्रों, ये थी लगभग डिटेलिंग मैंने कर दी आपको। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है। इसकी पूरी PDF मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरा आप अपने लेवल पे फिर से चाहें तो समझने का प्रयास कर लें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।